नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड। देखिए, अब आपका एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी कम रहा है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर के अंदर सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपको स्टार्ट करना है। 2022 की आप तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हमने आपको अलग रणनीति बनाई थी कि कौन सा पहले करना चाहिए, लेकिन जो पैटर्न बदल चुका है अब आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको भी चेंजेस लानी होंगी कि कौन सा सबसे पहले पार्ट आपको करना चाहिए। सबसे पहले पेपर खोलते ही क्या शुरुआत करनी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भी सेकंड ग्रेड मैथ की अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चल रही है सिर्फ 199 रुपये के अंदर। इसके अंदर सारे टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड हमने कर दिए हैं विद सॉल्यूशन आपको, और साथ में फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड मैथ के लिए हैंड रिटन नोट, जहां से हर बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पिक हो रहे हैं, और ये 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आपके एसआर सैनी माथुरिया की बुकें जो नवकार पब्लिकेशन है वहां से जो आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है वे क्वेश्चन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होने वाले हैं। सिर्फ उनकी 299 प्राइस है। दोनों का कॉम्बो और भी बेहतरीन रहेगा, सिर्फ 399 रुपये उसकी प्राइस है। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं। टेस्ट सीरीज आप डायरेक्ट ऐप में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पेपर में सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपको करना है। देखिए, अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बीएससी के अंदर आपके लगभग 75 से 80 क्वेश्चन भाई नॉर्मल आ रहे हैं, और बीएससी के अंदर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ एक दो बुक वो छोड़ने का प्रयास भी करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टैटिक्स आपको मैं बार बार कहता हूं भी आपको ये स्थिति विज्ञान जो बुक है वो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे लेंथी होते हैं। नए बुक आप करते हैं तो मान लीजिए एक दो बुक छोड़ दी तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन का काम बीएससी में से। टीचिंग मेथड से आपके क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, फिर 9th और 10th का लगभग 10 ही क्वेश्चन अब बचे हैं, और 11th और 12th वाले पोर्शन में से लगभग कितने जो आपके क्वेश्चन बचे हैं 80, 20, 100 और 10 ये हो गए, तो लगभग 30-40 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भी, लगभग यानी 35-40 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन क्राइटेरिया पूछा जाता है। तो यहाँ से अब जो मेजर पार्ट हो गया वो आप सभी के लिए हो गया बीएससी वाला। तो सबसे पहले पेपर के अंदर ऐसा भी होगा बीएससी वाला अलग देगा वो, और टीचिंग मेथड्स का पोर्शन अलग देता है, उसके अंदर आपको करेगा। अब बीएससी दे दिया तो उसमें आपके लिए सामने कभी 3D का क्वेश्चन आ गया, कभी आपके पास ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार मिक्स क्वेश्चन वो आपको देने वाला है, लेकिन पोर्शन वो अलग अलग देगा। बीएससी वाला दे दिया तो उसके अंदर बीएससी के ही बुकें के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले पेपर के अंदर जाते ही सबसे पहले बीएससी के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड सबसे पहले नहीं करने हैं। कई बार हम सोचते हैं टीचिंग मेथड्स करेंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड्स में थोड़ी सी चीज़ें आपको सेट होना पड़ता है। सेट कब होंगे, जब आप कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो दिमाग के अंदर देखिए अलग अलग चीज़ें चलती हैं, आप थोड़े शांत भी नहीं होते हैं, उस चीज़ में टीचिंग मेथड्स गलत हो जाएंगे। और टीचिंग मेथड्स ईजी आते हैं, आप अच्छे से जो विद्यार्थी पढ़ता है तो 16-17 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो आप जल्दबाजी में ये क्वेश्चंस गलत न करें। इसलिए सबसे पहले बीएससी, और बीएससी भी पूरा नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको बस 35-40 क्वेश्चन का काम आपने किया। लगभग हम बात करें तो 50 मिनट के आसपास या 1 घंटे के आसपास ये 40 क्वेश्चन आप कर देंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको टीचिंग मेथड्स के ओर जाना है, और फिर आप टीचिंग मेथड्स करेंगे। टीचिंग मेथड्स आप 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 मिनट का ही समय लगेगा, तो आप 20 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नहीं आए तो उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, भरना नहीं है टीचिंग मेथड्स, आप भरने बैठ जाओगे। अगर आपने 15-16 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो वो कर दीजिए, 35-40 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। फिर उसके बाद आपको 9th और 10th वाले सिलेबस के अंदर आना है, क्योंकि इसके अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक सरल आता है। आपका एरिया एंड सरफेस निकालने वाले क्वेश्चन जो आपके हैं वो ईजी आते हैं, और उसके बाद में ही अंत में यहाँ पर जाना है। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन पेज पलटें तो आपको अगर क्वेश्चन दिखाई दें कौन से सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाले, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो ये 11th-12th के भी सबसे पहले आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको स्टिक रणनीति इस पेपर के अंदर भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं। तो इस प्रकार का अगर आप प्रयास करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर स्कोर करेंगे। साथ में फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स करते हैं, फिर उसके बाद वापस आप बीएससी वाले के अंदर लग सकते हैं। तो देखिए, लगभग अगर आप अटैम्प्ट भी 90-95 अटैम्प्ट कर देते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। 90-95 अटैम्प्ट कर दें, 80 के आसपास क्वेश्चन बता देते हैं, और वहीं फर्स्ट पेपर आपका कितने
100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर का, और यहाँ पर लगभग 50 के आसपास बता देते हैं तो 100 नंबर आपके आसपास ये हो गए, और 80 से 85 आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 170 के आसपास ये हो गए। तो 270 के आसपास स्कोर एक बहुत बेहतरीन स्कोर माना जाएगा और बहुत शानदार स्कोर है। इसमें श्योर सिलेक्शन इस बार की वैकेंसी के अंदर होगा। देखिए 2024 वाले के अंदर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर सीटों की संख्या कम थी। अगर आप यहाँ पर 260 250 के आसपास भी इस बार स्कोर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करना है। अभी पेपर के अंदर कौन सा पार्ट सबसे पहले करना है? सबसे पहले बीएससी के 35-40 क्वेश्चन करने हैं, फिर टीचिंग मेथड्स आपको करने हैं, फिर वापस आपको बीएससी के अंदर जाना है, क्योंकि बीएससी के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बीएससी वाला जैसे जो चीज़ें आती हैं नहीं आती छोड़ते जाएं, करते जाएं, इस प्रकार आपको चलना है। दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात यही है। दोबारा आप वापस सोचें भी मैं वापस जाऊंगा तो इतना समय नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाएं। फिर अगर आप 9th 10th वाले क्वेश्चन दिख जाते हैं या 11th 12th के अंदर सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाले क्वेश्चन दिखें, मैट्रिक्स वाले दिखें और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले दिखें, तो सबसे पहले उनको आपको कैच कर लेना है। प्रायिकता का क्वेश्चन दिखे, सांख्यिकी का दिखे, तो इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच करने का प्रयास कीजिए और निश्चित तौर पर आप यहाँ तक ये जो आंकड़ा, जो मैजिक आंकड़ा बताया है, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये बहुत 90-95 अटैम्प्ट करते हैं, 80 के आसपास 75 भी आप क्वेश्चन बताते हैं इस बार, तो ये बहुत सेफ स्कोर आप सभी के लिए होने वाला है। और यहाँ आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 50 क्वेश्चंस निकालने ही निकालने हैं। ठीक ठाक पढ़ते हैं तो ये निकल भी जाते हैं, इतनी कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को साझा कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड मैथ के हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना जो कॉम्बो पैक चल रहा है सेकंड ग्रेड मैथ के लिए, अब जो टेस्ट सीरीज़ और साथ में हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट, ये सभी विद्यार्थियों के पास होने चाहिए। इस बार और कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहा था क्वेश्चंस डायरेक्ट पिक होंगे, अभी ये चीज़ आप सुन सकते हैं। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।